अभिवादन स्वीकार करें क्षितिज कांत का। आपको बता दें, हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों के साथ में बर्बरता की गई, उसके बाद लगातार माहौल अधिवक्ताओं के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में लगातार टेंस बना रहा। राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले दिनों जब अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया तो उसी दौरान अधिवक्ताओं के ऊपर ही एफआईआर कर दी गई। इसको लेकर के लगातार आक्रोशित हैं सभी अधिवक्ताओं से जब बात होती है पिछले दिनों तो बताते हैं 4 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन आप तस्वीरें साफ तौर से देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट के पास की ये तस्वीरें हैं जब अधिवक्ता सभी जब निकलते हैं और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जब कूच करते हैं तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगा करके रोक लिया जाता है। यहाँ पर तमाम अधिवक्ता जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगे कदम क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो रोक लिया गया। सर, नाम आपका? सर, मेरा नाम सुनील मौर्य है, एडवोकेट। सर, बात करें, आप लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे थे लेकिन बीच में ही बैरिकेडिंग लगा करके आप लोग को रोक लिया गया, क्या करेंगे आप? हमको तो ये नहीं समझ में आता है सरकार किस सिस्टम से है, किस तरीके से है, किस भय में है, किस डर में है कि वकीलों को 10 कदम भी आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वकीलों के लिए हम तो ये समझते हैं कि बात प्रोटेक्शन एक्ट की होती है। सरकार हर बार जो भी व्यक्ति जिस भी संगठन के माध्यम से प्रोटेक्शन एक्ट की बात को सदन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, सदन तक पहुंचाने के लिए बात करता है तो उसको आश्वासन दिया जाता है। आज हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बवाल नहीं करना है, किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी सरकारी क्षति नहीं पहुँचानी है। उसके बावजूद भी हम लोगों को जो है रोका गया। हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री आवास तक जाकर के माननीय मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देने का। उसके बावजूद भी हम लोगों को यहीं पे रोक लिया गया है और अभी हमारे अधिकारियों से बातचीत चल रही है। आगे क्या निर्णय लिया जाता है, हमारी कोर कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे तय किया जाएगा। लगातार आप लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते रहे लेकिन अभी तक के आप लोग की कोई भी मांगे नहीं मानी गई और एक बार फिर से आप लोगों ने फिर से आह्वान किया है। क्या लग रहा प्रशासन बातें मानेगा? अगर इस तरह से ये कार्य करते रहेंगे और अधिवक्ता एक्ट का कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं बनाते हैं तो ऐसे ही लगातार बराबर ये चलता रहेगा। तो ये देख रहे तस्वीरें आप सामने हैं, पीछे और भी अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे। सर, आपका सर नाम? रियाज अली खान। रियाज जी, आप लोग लगातार 3 दिन से प्रदर्शन पर हैं। हापुड़ में घटना घटित हुई, आप लोगों ने अपनी मांगे रखी, उसके बाद जब आप लोग प्रदर्शन करे तो एफआईआर कर दी गई, क्या कहेंगे? इसके लिए इसमें अभी अज्ञात लोगों पे एफआईआर करी है। पुलिस ने पहले से अपना प्लस पॉइंट लेके चल रही है। पुलिस को ये लगता है कहीं उनके ऊपर भी कोई ना हो जाए, पर हमारा शांति पूरी तरह से हमारा प्रोटेस्ट जारी है और निरंतर ये अभी रहेगा 6 तारीख तक के। उसके बाद का जो भी नोटिफिकेशन होगा तो फिर आगे होगा। मांगे आप लोग रखते हैं अपनी और आगे बढ़ रहे थे मुख्यमंत्री आवास की तरफ, जिनको आपने मुखिया बनाया उनसे ही मिलने नहीं दिया जा रहा, बीच में प्रशासन। चूँकि धारा 144 लागू हो चुकी है पूरे लखनऊ में, तो जिसके कारणवश हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और हम किसी भी जनमानस का जो अधिकार है उसको प्रभावित नहीं होने देंगे और हम सार्वजनिक संपत्ति का जो है नुकसान भी नहीं चाहते, ना करेंगे। सर, आपका सर नाम? तनवीर, मोहम्मद तनवीर नाम है मेरा। तनवीर जी, क्या लगता है सरकार को अधिवक्ताओं से किसी प्रकार का कोई थ्रेट है? क्या सरकार वकीलों से डर गई है? देखिए, आप सब जान रहे हैं कि आज जस्टिस दिलाने वाले के साथ इनजस्टिस हो रहा है। ये हापुड़ को घटना हुए कितना दिन गुजर चुके हैं, अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं है। हमारी सी छोटी सी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और हमारे हित में सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बनाए या इस तरह से कदम उठाए जिससे हम लोग की सेफ्टी और सिक्योरिटी को कंसर्न किया जाए। क्या लगता है अभी तक के आपके जो मुद्दे हैं उस पर किसी ने बात की है या आगे बात करेगा? देखिए, अभी मौखिक रूप पे बात हो रही है, सरकार की तरफ से कोई फर्म कमिटमेंट हमको नहीं मिला है, जिस वजह से आज हम इस मौके पे खड़े हैं कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारी मांगे ये है कि रहेगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का कंसर्न देखते हुए गवर्नमेंट आगे का स्टेप ले। सर, कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, अधिवक्ता की जरूरत सभी को पड़ती है, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे सरकार, लेकिन जब आप लोग अपनी मांगे रखते हैं सामने तो इस तरीके से आप लोग को जद्दोजहद करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री आवास अपने मुखिया तक आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सब तानाशाह की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि प्रोटेक्शन एक्ट हमें नहीं मिल रहा है और जो भी जिस तरह से जो है वकीलों के साथ ये अन्याय हो रहा है ये बहुत ही गलत बात है। कहीं पे भी आप देख लीजिए वकील अनसेफ है,
कोई भी आगे की रूपरेखा क्या है? आगे की रूपरेखा यही है कि आंदोलन ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और जब तक हमारे इन वकील भाइयों को, चाहे वो हापुड़ की बात हो चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, इनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक के लिए जारी रहेगा। गाजियाबाद की बात कर दी गई। गाजियाबाद में जिस समय आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान वहां पर एक अधिवक्ता की हत्या हो जाती। वो बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है वहाँ पे। और जिस तरीके से घटना इसीलिए हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे हैं लगातार कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ पे रोक के रखा हुआ है और जो कि बहुत ही न्यायपूर्वक कार्य नहीं है प्रशासन की तरफ से। तो हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रशासन बैठ के देखे, हमारे साथ में बातचीत करे, लेकिन प्रशासन बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ें हम लोगों ने अपनी मांगे भी रखी, उस पर भी प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए आज हम लोग इस धरने प्रदर्शन का कार्य पूरा प्रारंभ कर चुके हैं और जो लगातार चलेगा। लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं लेकिन बातें अभी तक के मानी नहीं गई और कोई भी ऐसा ठोस आश्वासन नहीं जिससे आप लोग को ये लगे कि हाँ आपकी बातें मान ली जाए। कार बहिष्कार तक करना पड़ रहा। देखिए, वर्तमान समय में अभी की जो हाल ही स्थिति है वो ये है कि अभी 2 दिन पहले जो भी वरिष्ठ आला अधिकारी हैं उन सभी को जो है यहाँ से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। परंतु वर्तमान समय में अभी कोई भी हमें ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है जिससे हमको ये महसूस हो कि जो हमारी सरकार है उसको भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा की चिंता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। वर्तमान समय में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम सभी लोग अपनी इन चीज़ों को देख सकें किस तरीके से जो है यहाँ पे धरना हो रहा है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी प्राथमिक मांग है वो हम लेकर रहेंगे। जिस प्रकार राजस्थान में वहाँ की सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पे क्या समस्या है? आज भी अगर आपने या माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा तो उसमें लाइव आके उन्होंने ये बात बोली है कि जो देश की 3 जो स्तंभ हैं, जैसे कि कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, उन सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो न्यायपालिका के जितने भी समस्त अधिकारी हैं वे अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहे हैं, परंतु हमें ना तो कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, ना किसी भी सरकार को एहसास है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही सरकार से एक तरह का आदेश कहिए या निर्देश या गुजारिश, आप जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, बस ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। और जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि जो हापुड़ में घटना हुई है, जो अधिवक्ता चोटेल हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे एफआईआर हुई हैं उन सभी को एक प्राथमिकता के साथ लेकर के उन सभी को खारिज किया जाना चाहिए। बस यही हमारी मांग है। एक बात और करें, क्या लगता है अधिवक्ताओं से अब सरकार डर गई है? नहीं, अधिवक्ताओं से सरकार डरी नहीं है। वो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको? किस तरीके का थ्रेट है? प्रोटेस्ट इसी तरह जारी है और जारी रहेगा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता। और हमारी मांग सिर्फ यही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो हापुड़ में घटना हुई उस पर इतना तरीके से लाठी चार्ज करी गई और आने वाले समय में इस तरह की स्थिति बन रही है कि यहाँ पर भी ये लोग लाठी चार्ज करने का शुरुआत कर रहे हैं, जिससे हम सब प्रोटेस्ट करके इनको पीछे तक खदेड़ना चाह रहे हैं। और खदेड़ के जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव, वहाँ आवास का घेराव करेंगे और सभी अधिवक्ताओं भाइयों के साथ मिलके इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। आप ये देख रहे हैं तमाम अधिवक्ताओं की आवाज है, लगातार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। आपको बता दें हापुड़ में जिस तरीके से बर्बरता हुई अधिवक्ताओं के साथ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश भर की बात करें तो लगातार अधिवक्ताओं के बीच में काफी आक्रोश है और अधिवक्ता लगातार बात कर रहे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की। और आपको बता दें पिछले दिनों जिस समय अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान गाजियाबाद में एक अप्रिय घटना घटित हो जाती है। इन्हीं के अधिवक्ता भाई के साथ हत्या कर दी जाती है और तमाम अधिवक्ता जिस समय प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान पुलिस प्रशासन ने अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर कर दी। इसको लेकर के अधिवक्ता काफी आक्रोशित हैं और लगातार बात कर रहे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की और साफ तौर से कह रहे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम अधिवक्ता यहाँ पर इस तरफ खड़े हुए हैं और उस पार आप देख रहे हैं पुलिस बल, प्रशासन एक तरीके से काफी मुस्तैद है। और तस्वीरें आपके सामने हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ। ये सभी पुराने हाईकोर्ट से धीरे धीरे बढ़ रहे थे लेकिन इनको बीच में ही रोक दिया गया। बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि सरकार को किस तरीके से अधिवक्ताओं से थ्रेट है, क्या जो मांगे अपनी रख रहे हैं क्या ये जायज नहीं है, क्यों मांगे मानी नहीं जा रही, इन सभी चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप साफ तौर से देख रहे हैं जब मांगे अपनी मांगी जा रही है, रखी जा रही है तो किसी प्रकार से सरकार अभी तक के इनके मुद्दे पर किसी प्रकार से अभी तक के कोई ऐसी ठोस बात नहीं की है जिससे ऐसा लगे कि
अपनी बातें मान ली गई है और उसके बाद ये अपना प्रदर्शन खत्म करे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी तक यही है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू होगा? देखने वाली बात होगी कब तक के इन लोगों से, सभी अधिवक्ताओं से प्रशासन बात करता है। तब तक की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एक्टिफिक के साथ। धन्यवाद।